मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो जो ईयर आज हमारे पास है वो है 2000 के क्वेश्चंस करने हैं। 1999 के अपन ने क्वेश्चंस कर चुके हैं मिडाइवल हिस्ट्री में। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये आपको एक मैप दे रखा है, इसकी ये आउटलाइन दे रखी है, ठीक है। अब ये चीज़ हमसे पूछी गई है कि किंगडम किसका है, ये पूछा ना, रेफर्स टू द किंगडम ऑफ, ये किसके किंगडम को रेफर कर रहा है, ये पूरा एरिया, ये यहाँ से जो ब्लैक लाइन देख रहे हो आप, ये जो पूरा एरिया है ये किसके किंगडम को रेफर कर रहा है। तो देखो ये वाले जो मैप्स के क्वेश्चंस हैं पहले आते थे, अब तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि पैटर्न अभी चेंज हो जाए तो हमें मैप्स भी देखते चलना चाहिए। अब देखो ये वाला जो है ना, ये एट द टाइम ऑफ द, ये अकबर के टाइम का रेन शो करा गया है इसके अंदर, टाइम ऑफ द कैप्चर ऑफ द खानदेश इन द 1601 के अंदर। तो ये किसका है, अकबर का है। आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये मैप कब बना था एक्चुअली में। अकबर ने ना सिंध को कॉन्कर करा था, सिंध को उसने कॉन्कर करा था, सिंध को 1591 में। फिर उसके बाद उन्होंने कंधार को कॉन्कर करा था 1596 के अंदर, और खानदेश को करा था 1601 के अंदर। तो ये सारे कॉन्कर करने के बाद ये वाला जो एरिया है वो उसके अंदर आ गया था अकबर के रेन के अंदर। तो ऐसा बोला जाता था कि जो अकबर का रेन है वो एक्सटेंड होता है हिमालय में, नॉर्थ से नर्मदा तक साउथ में, ठीक है। तो ये चीज़ उनके लिए कही जाती थी। अब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक बार देख लेना मैप्स वगैरह में कि जो एनसीईआरटी में जितने मैप्स दे रखे हैं एटलीस्ट वो तो देख ही लेना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपको लिस्ट दे रखी है, मैच करनी है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो यहाँ पे आपको लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 दे रखी है। अब इसके अंदर मैंने वैसे तो ये लिख रखा है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट करता है। तो लिस्ट 1 के अंदर हमारे पास यहाँ पे कौन कौन है, एकता है, जागीर है, अमारम है और मोक्षा है। अब यहाँ पे डायनेस्टीज दे रखी हैं कि किसके टाइम पे ये क्या लागू करा गया था। अब तो एकता सिस्टम पहले भी क्वेश्चन पूछा गया और एकता सिस्टम बहुत कॉमन है, सबको पता है कि एकता सिस्टम क्या था। आप जितने ज़्यादा काम करोगे काम के बदले आपको ज़मीन दी जाएगी। और ये किसने शुरू करा था एकता सिस्टम, ये शुरू करा था दिल्ली सुल्तान्स ने, जो पहले वाला पीरियड आया था मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर। पहला आया था दिल्ली सुल्तान्स का, फिर आया था उसके बाद जो कहते हैं सुल्तानेट पीरियड कहते हैं, फिर मुगल हरा कहते हैं। तो एकता जो सिस्टम है वो किसने स्टार्ट करा था, तो यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क करती हूँ तो एकता सिस्टम किसने स्टार्ट करा था, दिल्ली सुल्तानेट ने। फिर जागीर की बात करते हैं तो जागीर देना किसने शुरू करा था, जागीर स्टार्ट करा था मुगल्स ने। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जो थोड़े से हमारे लिए अनकॉमन है, एक तो अमारम है और एक मोक्षा है। तो अमारम और मोक्षा मैं बता देती हूँ आप लोगों को। अमारम क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ देखो क्या बोला गया है कि जो टॉप ग्रेड ऑफिसर ऑफ द आर्मी इन द विजयनगर एम्पायर के अंदर जो टॉप ग्रेड ऑफिसर्स होते थे, जिसे हम नायक्स और पॉलीगार कहते थे, उनको लैंड जो थी दी जाती थी इन ल्यू ऑफ, मतलब उनकी सर्विस के बदले में उनको लैंड दी जाती थी, उसको हम क्या कहते थे, अमारम्स कहते थे। तो यानी कि ये जो नायक और पॉलीगार जो हायर ऑफिसर्स होते थे, उनको जो लैंड दी जाती थी उनके सर्विस के बदले में, उसको हम कहते थे अमारम। और ये किसके भी रेन में दी गई थी, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब ये मोक्षा बचा है तो वैसे ही ये मराठा के टाइम पर है, लेकिन इसके बारे में भी देख लो। देखो एक और चीज़ यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जब मैं ये क्वेश्चन देख रही थी तो ये यहाँ पे मुझे कुछ और टर्म्स भी मिल गई, तो मैंने उसको यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मोक्षा क्या होता था, ये ब्राह्मण्स को, मोक्षा ये ना विलेज डोनेट करे जाते थे ब्राह्मण्स को। धर्मदेव जो होते थे विलेज डोनेट करे जाते थे नाम ऑफ रिलीजन के अनुसार। और देवस्थान होता था जो टेम्पल को डोनेट करे जाते थे। और एक और जो होती थी नामनुक जो होती थी वो विलेज डोनेट करी जाती ब्राह्मण को, या तो एक सिंगल प्लॉट होता था या फिर होल विलेज भी डिनोट करा जाता था। ये टैक्स फ्री होता था और ये इरीगेशन फैसिलिटीज़ के आसपास में होता था। अब ये किसने करा था, ये भोसले डायनेस्टी ने करा था, जो कि छत्तीसगढ़ में रही थी 1741 से 1854 तक, ठीक है। तो बस ये सारे अभी हमारे काम के नहीं है, खालसा रीजन और जिम्मेदारी रीजन, ठीक है, कि कौन एडमिनिस्ट्रेट करता था सूबेदार और परगना को। तो ये सब चीज़ें अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी थोड़ी सी लैंड्स के नाम याद रख लो कि जो काम आ सकते हैं। एक तो नमनुक, दूसरा मोक्षा, देवस्थान तो वैसे ही पता चल जाएगा टेम्पल के पास में, धर्म भी रिलीजन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो वर्ड अलग है वो मोक्षा यानी ब्राह्मण को दी जाती थी, और नमनुक जो दी जाती थी वो भी ब्राह्मण को दी जाती थी, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज़ के पास में, और ये टैक्स फ्री होती थी। और दूसरा हमसे एक और जो चीज़ हमें नया वर्ड पता चला है वो क्या होती थी, ग्रांड अमारम, जो किसके दिए जाती थी, नायक और पॉलीगार्स को दी जाती थी, कहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य में। तो इसका हो जाएगा आंसर मराठा। अब यहाँ पे देख लेना जो भी ऑप्शन होगा उसको मैच कर लेना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द मुस्लिम रूलर वॉज हेल्ड एज अ जगत गुरु। देखो जगत गुरु किसे कहा जाता था मुस्लिम सब्जेक्ट्स ने उसको अपने बिलीफ ऑफ सेक्युलरिज्म के लिए। तो इसका आंसर है इब्राहिम आदिल शाह के बारे में कहा जाता है। ये थोड़ा सा हैशटैग मतलब यहाँ पे स्टार लगा लेना और ये चीज़ लिख लेना, क्योंकि ये वन लाइनर है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। उनको जगत गुरु क्यों कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने ना सेक्युलरिज्म को फॉलो करा था। उनकी ऐसी कुछ पॉलिसीज़ थी जो सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देती थी, इसलिए उनको यहाँ पे कहा जाता था जगत गुरु। और आदिल बाबा भी कहा जाता था, जगत गुरु और आदिल बाबा,
ठीक है, उनके लोगों द्वारा उस मिडाइवल टाइम में। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को वही वापस से अरेंज करने के लिए दे रखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर कि कौन सा किसका सीक्वेंस है। तो यहाँ पे देखो रेन ऑफ द कृष्णदेव राय ऑफ द विजयनगर साम्राज्य, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार आई थी स्लेव के, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करी थी। अराइवल ऑफ द पुर्तगीज कब आए थे? पुर्तगीज 1498 में अप्रॉक्सीमेटली 14 के अंदर आए थे। मुझे ईयर याद नहीं है कि मई 1498 या फिर कुछ है यहाँ पे वास्को डी गामा आया था। और डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक तो इसके बाद 2 के बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि यहाँ पे देखो तुगलक जो डायनेस्टी थी वो स्लेव डायनेस्टी के बाद में आई थी, ठीक है, तो मतलब बाद में आई थी। सबसे पहले कौन आई थी? स्लेव आई थी, फिर खिलजी आई थी, फिर तुगलक आई थी, फिर सैयद आई थी, फिर लोधी आई थी। तो ये सारी चीज़ें अब इसके हिसाब से अरेंज करना है अपन को। तो सबसे पहले अपन अरेंज किसको करेंगे? 2, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी आई थी कृष्णदेव, तो 2 फर्स्ट ऑप्शन में, तो यानी कि ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। हमारे पास बचा 2 और 4, तो 2 और 4 तो हो गया। वैसे भी दोनों के अंदर सेम दे रखा है कि यानी 2 के बाद 4 आया था, तुगलक डायनेस्टी आई थी। अब अराइवल ऑफ पुर्तगीज कब हुआ था और रीजन ऑफ कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर कब हुआ था? अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, इस बार का शायद अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्टेटमेंट था कि वहाँ पे जो बीजापुर का जो सुल्तान है, मतलब बीजापुर को कृष्णदेव राय जो विजयनगर के हैं, उन्होंने पुर्तगीज़ को हेल्प करी थी बीजापुर को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो ये चीज़ सही है, इनकी इच्छा थी कि वो बीजापुर को ऑक्यूपाई कर ले पुर्तगीज़। तो यहाँ पे क्या होगा कि 37 में सबसे पहले क्या होगा? अराइवल ऑफ द वास्को डी गामा। देखो ये अराइवल ऑफ द वास्को डी गामा होगा, तो 3rd पहले आएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि शायद इसका है 1498 है, मई 15 या मई 13 को कुछ आए थे वास्को डी गामा। तो ये बस मई में आए थे, मुझे इतना याद है अभी तो, और ये 1498 के अप्रॉक्स आए थे, ठीक है। तो ये वाली डेट हुई और कृष्णदेव राय का जो रेन है वो 1500 अप्रॉक्स कहलाता है, 1505 और 1500 कुछ ऐसा, ठीक है। तो 3 होगा, 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये जो ईयर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ये ऐसे करे जाते हैं, ये ईयर्स हमें नॉर्मली याद नहीं होते एग्जैक्टली। हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी? संभाजी के जाने के बाद आपको सबको पता है कि पेशवा आने लग गए थे। पेशवा में सबसे पहले कौन आया था? बालाजी विश्वनाथ, जिनके लिए कहा जाता था कि जो किसके? बाजीराव सेकंड के फादर थे, और इन्होंने ही पेशवा ही को एज अ रूलर, मतलब पेशवा इन्हीं के बाद इतना पावरफुल हुआ था। तो ये फाउंडर थे पेशवाशिप के, कहाँ पे? मराठा रूलर में। तो संभाजी के बाद कौन आया था? लड़ाई हुई थी ताराबाई और संभाजी में, तो इन्होंने किसका साथ दिया था? संभाजी का साथ दिया था। और फिर उनके बाद इन्होंने खुद ने स्टार्ट करा था पेशवाशिप, मतलब पेशवा फिर ज़्यादा पावरफुल हो गए थे एज़ कम्पेयर टू रूलर। तो कौन थे पहले? सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, और इनके बाद कौन आया था? इनका बेटा बाजीराव सेकंड, जिसकी आपने मूवी भी देखी है। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन 2000 के अपने पास खत्म होते हैं। उसके बाद हम आगे मिलेंगे 2001 के साथ, और जिसको भी ये क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चंस करते जाने हैं, उसकी प्लेलिस्ट में